अपने वो नहीं होते जो सिर्फ फोटो में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो सिर्फ तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं किसकी? तो पारिस्थितिकी की, यानी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं हम। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी लिखी है, यानी पारिस्थितिकी, यानी अंग्रेजी में इसको इकोलॉजी बोलते हैं। जो दूसरा बिंदु है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। ठीक है, इसी के बारे में चर्चा होने जा रही है, तो आप ध्यान लगाकर वीडियो को जरूर सुनिए, देखिए। तो आइए देखें पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए कि जो पारिस्थितिकी होती है, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जिसके द्वारा जीवधारियों, ठीक है, जीवधारियों और उनके वातावरण का जो है क्या किया जाता है? पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो जीवधारी हैं और उनमें व्याप्त जो है वातावरण है, यानी जो वातावरण है, इनका जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी जो जीव हैं और जीव जगत जो है, यानी जो जीव हैं जिस जगत में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, उनका जो संबंध होता है उन दोनों का, वही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आइए हम देखते हैं। तो पारिस्थितिकी का जो है, पारिस्थितिकी का जो है नाम किसने दिया, यानी पारिस्थितिकी किसने कहा कि ये पारिस्थितिकी ऐसी होती है या ये है वो है। ठीक है, ये जिक्र किसने किया? तो ये जो जिक्र किया, ये सर्वप्रथम जो है अर्नेस्ट हेकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल ने किसका जिक्र किया था? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का जिक्र किया था। जिक्र करने का मतलब ये है कि इनको जो है, इनका पिता कहा जाता है। किसका? पारिस्थितिकी का। कि इनको पिता कहा जाता है, तो अर्नेस्ट हेकल को कहा जाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का पिता। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल को कहा जाता है। लेकिन जो अर्नेस्ट हेकल है ये तो पिता कहलाए, लेकिन जो इकोलॉजी शब्द है, जो इकोलॉजी शब्द है, इसको किसी दूसरे ने दिया था। तो किसने दिया था इकोलॉजी शब्द जो है? तो इकोलॉजी शब्द जो है वो रिटर ने दिया था। किसने दिया था? रिटर महोदय ने दिया था। क्या? इकोलॉजी शब्द। ठीक है, जो पारिस्थितिकी है यानी इकोलॉजी सिस्टम है, इसके जनक कौन, यानी पिता कौन? अर्नेस्ट हेकल। लेकिन इकोलॉजी शब्द को किसने दिया था? तो रिटर महोदय ने दिया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? ठीक, तो पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? जीवधारियों और उनके जगत का यानी वातावरण का जो परस्पर संबंध होता है वही पारिस्थितिकी कहलाता है। ये हमारा पारिस्थितिकी क्लियर हो गया। उसके बाद पॉइंट चल रहा है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। उसके पहले हम अगर 2-3 बिंदु की बात करें तो सबसे, ठीक है, सबसे छोटा जो पारितंत्र होता है, ठीक है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वो होता है जल की एक बूंद। जो जल की एक बूंद होती है वो सबसे छोटा पारितंत्र होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा पारितंत्र जो होता है वो बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर यानी जीव जगत होता है। और जो सबसे अस्थाई जो है पारितंत्र होता है, यानी जो अस्थाई पारितंत्र होता है, अस्थाई, ठीक है, स्थिर है, वो हमारा समुद्र होता है। क्या होता है? समुद्र। ठीक है, तो यहां हम देख लें, क्या देख लें? सबसे बड़ा पारितंत्र, सबसे छोटा पारितंत्र। ठीक है, सबसे छोटा पारितंत्र जो होता है, जल की एक बूंद होती है। जल की एक बूंद। और जो सबसे बड़ा पारितंत्र होता है, सबसे बड़ा पारितंत्र, जो सबसे बड़ा पारितंत्र होता है वो होता है हमारा जीव जगत। जीव जगत यानी बायोस्फीयर।
ठीक है। और जो सबसे अस्थाई, ठीक है, अस्थाई पारितंत्र जो होता है, अस्थाई पारितंत्र जो होता है वो होता है हमारा समुद्र। क्या होता है? समुद्र। ठीक है। तो हमने यहां पर क्या देखा? 3 बिंदु में सबसे छोटा पारितंत्र जल की एक बूंद, सबसे बड़ा पारितंत्र जीव जगत यानी बायोस्फीयर, और सबसे अस्थाई पारितंत्र जो होता है यानी अस्थाई पारितंत्र वो समुद्र होता है। ये क्लियर हो गया आपका? ठीक। तो अब आइए हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम होता है ये क्या होता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है, ये जो इकोसिस्टम आया किसने दिया इसका नाम? तो आइए हम देखें इकोसिस्टम का नाम किसने दिया। तो इकोसिस्टम का जो नाम दिया वो एजी टेंसले ने दिया था। यानी जो ये इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम है इसका नाम जो है एजी टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? एजी टेंसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का यानी इकोसिस्टम का प्रयोग किया था। किसने? एजी टेंसले ने। ठीक है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है किसे कहते हैं? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये जो है भौतिक और जैविक अंशों का पूर्ण योग है। जो इस जगत में भौतिक और जैविक अंश हैं, इन दोनों का जो योग होता है वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले भौतिक एवं जैविक अंशों का योग, किसी क्षेत्र में काम करने वाले भौतिक एवं जैविक अंशों का जो योग होता है वही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने किया था। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट बात करें तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसके 2 घटक हैं। 2 घटक का मतलब इनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, कौन सा? जैविक घटक जिसको आहार श्रृंखला भी कह सकते हैं हम, और दूसरा है अजैविक घटक। ठीक है, तो जो जैविक घटक है उसको आहार श्रृंखला कहते हैं और दूसरा है इसमें अजैविक घटक। तो यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो है यानी इकोसिस्टम को जो है 2 भागों में बांटा गया, जैविक और अजैविक। तो जो जैविक होता है यानी आहार श्रृंखला होता है, ये क्या होता है? तो ठीक है, तो जैविक घटक किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी के सभी जीव एक दूसरे पर भोजन पर आश्रित होते हैं। पृथ्वी के सभी जीव एक दूसरे के भोजन पर आश्रित होते हैं, यानी जो पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे को खाने पर लगे रहते हैं। ठीक है, कोई उसको खा ले रहा है तो कोई उसको खा ले रहा है। यही सिस्टम क्या कहलाता है? हमारा जैविक घटक कहलाता है। अगर यही सिस्टम न चले तो पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, यानी संतुलन बनाने के लिए जो है जैविक घटक ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर ये जैविक घटक न रहे तो शायद संतुलन बेकार हो जाए, यानी संतुलन गड़बड़ा जाए। ठीक है, अस्त ध्वस्त हो जाए। ठीक है, किसके अनुसार बैलेंस रहता है? जैविक घटक के अनुसार बैलेंस रहता है। ठीक है, तो इसका आपसी संबंध ही आहार श्रृंखला कहलाता है। जो जैविक घटक है यानी एक दूसरे पर भोजन पर आश्रित होते हैं, यानी एक दूसरे को खाने में ही लगे रहते हैं। ठीक है, और इन जो संबंध बना रहता है इन दोनों का वही आहार श्रृंखला कहलाता है। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? तो जो पृथ्वी पर उपस्थित, ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित हैं भोजन के लिए, वो घटनाएं जो है वो क्रियाएं ही क्या कहलाती हैं? आहार श्रृंखला। ठीक है, एक दूसरे को जो खाएगा ये जब सब जो घटना होगी वही आहार श्रृंखला कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद पॉइंट से जैविक घटक में 3 बिंदु हैं, यानी जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया। एक उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। ठीक है, तीसरे किसे कहते हैं हम पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो उपभोक्ता। तो जो उत्पादक है, जैविक घटक का पहला बिंदु उत्पादक है। तो उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादक का मतलब ये है कि जिनके द्वारा, ठीक है, जिनके द्वारा जो है हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो जिंदा है। जिंदा होने का मतलब ये है उनको खाकर हम जिंदा हैं। ठीक है, तो हमारे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगर हम बिंदु की बात करें तो ध्यान दीजिए, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वही क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। उनमें कौन आते हैं? हरे पौधे, पेड़ पौधे। ठीक है, किसमें? उत्पादक में। ऐसी स्थिति, ठीक है, या वे चीजें जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं वो उत्पादक कहलाती हैं। ठीक है, तो उत्पादक में कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए ये उत्पादक कहलाते हैं। ठीक, चलिए ये दूसरा बिंदु है हमारा, क्या है कि उपभोक्ता। क्या है? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता भी 3 भागों में बटा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो क्या होता है? तो प्राथमिक में क्या होता है? गाय होती है, बकरी होती है, ठीक है, भैंस हो सकती है, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी। ठीक है, ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, यानी वे उपभोक्ता जो उत्पादक का हनन करते हैं। हनन का मतलब उपयोग, उपभोग करते हैं। वे उपभोक्ता, ठीक है, वे उपभोक्ता जो उत्पादक का उपभोग करते हैं। यानी ऐसे उपभोक्ता जो है होते हैं जो उत्पादक का, ठीक है, उत्पादक को ही खा डालते हैं, वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादक को ही नष्ट कर डालते हैं। यानी गाय होगी, हरी घासों को खाएगी, हरे पेड़ पौधों को खाएगी, बकरी भी वही करेगी, भैंस भी वही करेगी। यानी प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो उत्पादक को ही समाप्त कर डालता है, यानी खा डालता है, वही क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, जो दूसरा बिंदु है प्राथमिक उपभोक्ता, तो इसको हम शाकाहारी भी बोल सकते हैं। किसको? प्राथमिक उपभोक्ता को। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का अन्य कुछ नहीं खाया जाता है। ठीक है, शाकाहारी उपभोक्ता भी बोल सकते हैं। किसको? प्राथमिक उपभोक्ता को। क्यों? क्योंकि गाय, बकरी, भैंस जो है ये मांस वांस कुछ नहीं खाती, केवल किसको खाती है? उत्पादक को ही खा डालती है। यानी हरी घास को, पेड़ पौधों को सब नष्ट कर डालती है। ठीक है, मनुष्य तो नष्ट कर रहा है, साथ में ये जानवर भी नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, मनुष्य कैसे नष्ट कर रहा है? इतनी जनसंख्या बढ़ रही है कि जहां पाओ जंगल काटो, निवास स्थान बनाओ, वहीं रहने लगो। तो वो नष्ट कर रहा है कि नहीं? यानी वो इंसान भी खा ले रहा है। किसको? उत्पादक को, हरे पेड़ पौधों को खा डाल रहा है इंसान। ठीक है, हम लोग खा डाल रहे हैं उसको, हम भी नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। उसके बाद है द्वितीयक उपभोक्ता। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये जो है उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को खा डालता है। किसको खा डालता है? उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को खा डालता है, वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। कैसे? तो उत्पादक और उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, यानी द्वितीयक उपभोक्ता वो उपभोक्ता होती है जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता को और उत्पादक दोनों को नष्ट कर दिया जाता है, या खा लिया जाता है, या उपभोग कर लिया जाता है, वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। यानी गाय, बकरी, भैंस, इन सबको इंसान तो खा ही डालता है। ठीक है, और उत्पादक में जो हरी चीजें होती हैं, साग सब्जियां होती हैं, उसको भी क्या करता है? इंसान नष्ट कर अपने अंदर ले लेता है, खा लेता है। ठीक है, तो भी क्या कहलाता है? द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आएगा? तो ध्यान दीजिए, द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे हमारे मानव, कुत्ता, ठीक है, और लोमड़ी, भेड़िया, ठीक है, भेड़िया, और जो है मोर आप कहीं कहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो जो द्वितीयक उपभोक्ता है उसमें मानव, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, मोर, ये सब क्या करते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता को तो खाते ही हैं, साथ में उत्पादक को भी खा डालते हैं, वही कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता को और उत्पादक दोनों को खा डालते हैं वो कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग?
इनको बोलते हैं सर्वाहारी। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। ये सब खा डालते हैं, इनसे कुछ नहीं बचता है। सर्वाहारी, ठीक है। ये जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये सर्वाहारी होते हैं, इनसे कुछ नहीं बचता, सब खा डालते हैं। पता नहीं किस क्वालिटी के होते हैं, सब खा डालते हैं। ये जो होते हैं ना द्वितीयक उपभोक्ता, ये कुछ नहीं छोड़ते, सब खा डालते हैं, मानव को भी खा डालते हैं। अब अगर मीट में जो है मानव के मांस को मिला दिया जाए, क्या पता चलेगा अधिकतर? नहीं, ठीक है। जब उसका कोई अंश अगर है दिख गया तब पता चल गया, नहीं तो उसी में सब खा डालेंगे, ठीक है। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है सर्वाहारी होता है, कुछ नहीं छोड़ता, सब नष्ट कर डालता, सब अपने अंदर भर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा तृतीयक उपभोक्ता। कौन सा है? तृतीयक उपभोक्ता। तो जो तृतीयक उपभोक्ता होता है इसमें कौन आता है? तो इनको भी खाने वाला जिंदा है, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक को भी खाने वाला जिंदा है। कौन जिंदा है? तो आइए दिखाते हैं कौन जिंदा है। तो इसमें जो है जो तृतीयक उपभोक्ता होता है इसमें जो है कौन आता है? शेर आता है। कौन आता है? शेर आता है, बाघ आता है, ठीक है, बाघ आता है। और कौन आता है? चीता आता है। कौन आता है? चीता आता है, ठीक है। तो शेर, बाघ, चीता ये ना खाई डावत के का खाई डावत है? मानव, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, मोर, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, सब का खाई डावत। के खाई डावत है? ये नहीं, शेर, बाघ और चीता हरे इन क्यों ना छोड़ते? तू आवा सब का न छोड़बे तो हम तो का न छोड़ा, ऐसे, ठीक है। कैसे? गाय, बकरी, भैंस कहती मैं हरे पौधों को नहीं छोड़ूंगी। और जो मानव, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, मोर होते हैं ये कहते हैं हम गाय, बकरी, भैंस, हरे पौधा न छोड़ब, ठीक है। और जो शेर, बाघ, चीता होते हैं ये कहते हैं हम सबको नहीं छोड़ेंगे। सबको मतलब सर्वाहारी, शाकाहारी दोनों को नहीं छोड़ेंगे। आओ हम तुम्हारे बाप हैं, ठीक है, तुमको भी हम खा डालेंगे। तुम सबको खाओगे, मैं तुमको ही खा डालूंगा, ठीक है। तो ये जो है शेर, बाघ, चीता जो है इन सब का उपभोग कर लेते हैं। किनका? तो जो द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता होता है इन सब को अपने अंदर गटक लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये जो है इनको कहा जाता है मांसाहारी। क्या कहा जाता है? मांसाहारी। किनको कहा जाता है? तो शेर, बाघ और चीता को जो है मांसाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांसाहारी, ठीक है। मांसाहारी किनको कहा जाता है? शेर, बाघ, चीता को, ठीक है। तो शेर, बाघ, चीता को क्या कहा जाता है? मांसाहारी, जो कि तृतीयक उपभोक्ता है, ठीक है। आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? अपघटक की। किसकी बात करते हैं? अपघटक की। तो जो अपघटक होता है, ध्यान दीजिए, अपघटक जिसको अपच कर जाए, यानी जान लीजिए कि मजा ना आए, ठीक है, अपघटक। तो अपघटक में ध्यान दीजिए क्या होता है कि वे सभी उपभोक्ता जो सड़ी गली चीजें खाते हैं, ठीक है, सड़ी गली चीजें खाते हैं। जैसे लकड़ी है, सड़ गई, दीमक लग गया, घुन लग गया, ठीक है। कोई अनाज है उसको रख दिया, वैसे टच नहीं किया जा रहा, छुआ नहीं जा रहा, प्रयोग में नहीं लिया जा रहा, उसमें घुन लग गया, ठीक है, झींगुर लग गए, ये लग गया, वो लग गया, ठीक है। तो क्या होता है? ये सब सड़ी गली चीजों को खाते हैं। कौन? जो अपघटक में आते हैं। इन सब से जो बचा रहता है ना, यही नष्ट हो जाते हैं, इन्हीं को वो लोग खा लेते हैं। क्या करें, कुछ मिलता ही नहीं। जब इनसे बचे तब वो उनको मिलेगा, तब खाएंगे ना। जब मिले बचेगा ही नहीं, कहाँ से खाएंगे? तो वो लोग क्या कहते हैं? टेंशन न ले, तू आवा, यानी तू नष्ट हुआ न, तो का खाई दे, नोच नोच के न खाई दे, बताया तू, ठीक है। कौन कहता है? अपघटक लोग कहते हैं। इन सब को कहते हैं तुम लोग देखो मरो न, तुमको खाए नोच नोच तो बताना, ठीक है। तो ये सब अपघटक होते हैं, ठीक है। तो अपघटक में क्या होते हैं? तो अपघटक वे चीजें होती जो सड़े गली चीजों का जो है दोहन, मतलब अपना उपभोग करती हैं, यानी खाती हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? मृताहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृताहारी। किनको? मृताहारी कहते हैं। किनको? अपघटक को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब मरी चीजें खाते हैं। मनुष्य मर गया उसको साफ कर डालेंगे, ठीक है। जानवर कोई मर गया उसको साफ कर डालेंगे, कोई लकड़ी सूख गई उसको साफ कर डालेंगे, कोई अनाज है मरा रहता है, क्योंकि सूखा अनाज हम लोग भी खाते हैं, ठीक है।
तो उसको भी खा डालते हैं, मतलब इनसे कुछ नहीं छूटता, सब मरी हुई चीजें ये खा डालते हैं, सफाई कर डालते हैं। ठीक है, सफाई कर डालते हैं। क्या कर डालते हैं? सफाई। प्रकृति के साफ करने वाला जो है कौन कहलाता है? अपघटक कहलाता है, क्योंकि यही साफ करते हैं। अगर यही साफ न करें तो इतनी गंदगी हो जाए, इतना प्रदूषण फैल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये अपघटक वाले जो होते हैं ना, ये सब साफ कर डालते हैं, हमको साफ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ये सब साफ माना, ये साफ कर दिया होते हैं। ठीक है, सबको खत्म करने वाला कौन कहलाता है? अपघटक। प्रकृति को साफ रख देता है। लकड़ी नष्ट हुई या कुछ भी नष्ट हुआ, क्या करेंगे? कीड़े मकोड़े एकदम खा के सपा चट कर डालेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तो कुछ बचेगा नहीं तो प्रकृति हमारी साफ रहेगी? कंफर्म साफ रहेगी। ठीक है, तो इसमें कौन आता है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें कौन आता है? कौवा आता है। क्या आता है? कौवा। ठीक है, चील आता है। ठीक है, और जीवाणु आता है, कवक आता है। ठीक है, किस में आता है? तो अपघटक में आता है। ये सब क्या करते हैं? चील की आंखें जानते ही वो ऊपर से दूर से दिखेगा कोई मृत शरीर तो तुरंत टपक पड़ेगा, नोच नोच के खा डालता है। ठीक है, कौवा भी वही करता है। ये कवक जीवाणु जो होते हैं छोटे छोटे, ये सब क्या करते हैं? जो मरी चीजें रहती हैं उनको नष्ट करने में अपनी पूरी तरीके से भूमिका निभा देते हैं। किसके अंतर्गत? अपघटक, यानी मृताहारी, मृता को हरण करने वाला यानी खाने वाला। ठीक है, तो यही सब होते हैं। ठीक है, चलिए ये इतना पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारा आता है अजैविक घटक। ठीक है, तो अजैविक घटक जो होता है वो क्या होता है? तो अजैविक घटक वही होता है जिसके अंतर्गत जो है वातावरणीय कारक जो निर्जीव होते हैं, ठीक है, अजैविक घटक कहलाते हैं। वातावरण में उपस्थित वे कारक जो निर्जीव होते हैं वही क्या कहलाते हैं? अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे पानी, ठीक है, पहाड़ पर्वत, ठीक है, जल समुद्र, ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायु, मृदा कारक, ठीक है, खनिज, ठीक है, तत्व, प्रकाश, ताप, ये सब क्या कहलाते हैं? अजैविक घटक कहलाते हैं। यानी जो निर्जीव होते हैं, वातावरण में उपस्थित वे चीजें जो निर्जीव रहे, ठीक है, उन्हीं को अजैविक घटक कहते हैं। जैसे ताप, आर्द्रता, ठीक है, वायु, प्रकाश, मृदा, जल, ठीक है, ये सब क्या है? अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, चलिए हम आइए थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं थोड़ा सा चीजों को। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने बना दिया सूर्य। क्या बना दिया? सूर्य। क्या बना दिया? सूर्य। ये हमने सूर्य बना दिया। ये हमने सूर्य बना दिया। उसके बाद अगर इनसे ठीक यहां पर हम क्या करेंगे? इन पर रोशनी आई, इनको क्या बोलेंगे हम? उत्पादक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन्हीं से सब कुछ उत्पादन हो रहा है, उत्पादक बोलेंगे। ठीक है, पेड़ पौधों को, हरे पेड़ पौधों को क्या बोलेंगे? उत्पादक बोलेंगे। उसके बाद क्या है? उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता में क्या आएगा? ठीक है, उपभोक्ता में 3 उपभोक्ता है। कौन कौन से हैं? तो उपभोक्ता में 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहले तो बकरी है, पहले में बकरी, दूसरे में मानव, तीसरे में शेर। ठीक है, बकरी, मानव, शेर, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, पेड़ पौधों को कौन खाया? बकरी। बकरी को कौन खाया? मानव। मानव को किसने खा लिया? शेर ने खा लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? अपघटक। ठीक है, कौन आएंगे? अपघटक आएंगे। ठीक है, अपघटक आएंगे।
अपघटक कब आएगा? लास्ट में आता है। ये बेचारे को सब चीज मरी हुई मिलती है, मरी हुई चीजें ही खाने पर उनका पेट भरता है, पेट भरने का उनका विकास होता है मरी हुई चीजें खाने पर। ठीक है, तो हमने इस फिगर के माध्यम से क्या देखा? उत्पादक पेड़ पौधे, ठीक है, और उसके बाद उपभोक्ता में क्या आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी, द्वितीयक उपभोक्ता में मानव और तृतीय उपभोक्ता में शेर। यानी बकरी जो है घास फूस को यानी पेड़ पौधों को खाएगी, और बकरी को मानव खा लेगा, मानव को शेर खा लेगा। ठीक है, और इन सबको कौन खा लेगा? अपघटक खा लेता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर चलता है, यानी उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक। ठीक है, तो ये हमारा जो सिस्टम था यहाँ पर, ये हमने पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाया। आशा करते हैं आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी पारिस्थितिकी के साथ ही जो कुछ बिंदु बाकी हुई हैं, ठीक है, उसको भी हम अच्छे से आपको समझाएंगे। तो वीडियो को जरूर देखना आप, और जरूर आपको पसंद आएगा, समझ में जरूर आएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।